आइए इस वचन को हम देखें। पहला पतरस 3 अध्याय और 20 और 21 वचन को हम देखते हैं। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आप तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। शायद आपने इस वचनों को बहुत बार पढ़ा हुआ है। बाइबल शुरुआत ही इसी से करती है। एक इससे पहले एक ऐसा युग हुआ जिसका अंत कर दिया गया। जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने इस पृथ्वी को एक बार नष्ट कर दिया था। और जब उस पृथ्वी को नष्ट किया गया था, तब नूह नबी के द्वारा एक जहाज बनाया गया था। काफी समय तक उस पे काम चलता रहा और प्रचार चलता रहा। नूह ने कम से कम 100 साल तक ये प्रचार किया कि इस पृथ्वी का अंत होने वाला है। और परमेश्वर धीरज धरे रहा जब तक वो जहाज नहीं बन गया। उन लोगों के विषय में भी जो वो नहीं मान रहे थे, अनाज्ञाकारी हो गए थे। उन्होंने अपने मन को नहीं बदला, अपने अधर्मों को, कुकर्म के कामों को दूर नहीं किया। तब परमेश्वर ने उन ही लोगों को जल के द्वारा समाप्त कर दिया और एक व्यक्ति के द्वारा सिर्फ 8 ही लोगों को बचा लिया। यह बताया गया है बपतिस्मा। जब भी बपतिस्मा लिया जाता है, आपको यह बताया जाता है कि हम जब जल में डुबकी लगाते हैं तो हम बुरे संसार को लेकर के जल में जाते हैं। जब जल से हम बाहर निकलते हैं तो हमारा जीवन नया होता है, सब कुछ नया होता है। हम जब डुबकी लगाते हैं तो इस बात को अंगीकार करते हैं कि जो गुनाह मैंने अपने जीवन में किए, जो पाप मैंने अपने जीवन में किए, वो तमाम पापों को लेकर के मैं जल में उतर गया। और जल से जब मैं ऊपर आया, तब मैं ये अंगीकार करता हूं कि अब मैं नहीं हूं, मैं मसीह में जिंदा हूं। उसने मुझे बना दिया है इस काबिल कि उसके द्वारा मैं बचाया गया। हालेलुया। ये सेम यही पोजीशन आ रही है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के द्वारा उसने अपना बपतिस्मा लिया, उसके बपतिस्मे के द्वारा हमें भी बपतिस्मा मिला। उससे पहले नूह नबी के बपतिस्मे के द्वारा कुछ लोग बचाए गए। परमेश्वर ने पूरे जगत को जब नष्ट किया गया था तो उसमें से 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जल के ऊपर थे। बाकी सब जो पूरा संसार था, जो बुरे कर्म थे, जो बुरी बातें थी, जो बुरे प्राणी थे, जो जगत बुरा था, जो जीवन बुरा था, वो सारा का सारा जल के भीतर समा गया। और जो जल के ऊपर आया वो एक नई सृष्टि थी। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो इसी रीति के साथ हम कबूल करते हैं कि उस जगत को जो मैं पहले जी रहा था, उस जीवन को जो मैंने जिया था, वो सारा का सारा क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके बाद अब मेरा जो जीवन है वो जीवन नहीं है जो मैं पहले जी रहा था। क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहता है, नया दाख रस पुराने मस्कों में नहीं भरा जाता। ऐसा करने से क्या होगा? मस्के फट जाएंगे। पूरा नया दाख रस जो होता है, अंगूरों का बिल्कुल ताजा रस, पुराने मस्कों में नहीं भरा जाता। इस चीज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें उस कल्चर में जाना पड़ेगा, उस समय में जाना पड़ेगा। उस समय ऐसा होता क्या था? मस्के जो बनाए जाते थे वो खाल के बनाए जाते थे, चमड़े के, और उनमें कहीं पे कोई पानी, जैतून का तेल, ऐसा कोई लिक्विड सामान डाला जाता था जो वो काम में लेते थे।
और जब पुराने मस्के हो जाते थे, कमजोर पड़ जाते थे, हमारे कपड़े भी कमजोर पड़ते हैं, ऐसे ही तो मस्के जो हुआ करते थे वो भेड़ की, बकरी की खालों से बनाए जाते थे। और दाखरस उसमें अगर नया डाल दिया जाए तो अंगूरों का जो रस होता था वो इतना ज्यादा खट्टा हो जाता, उसमें गैस बन जाती कि अगर वो अंदर से फूलता तो वो चमड़ी जो थी, वो खाल के जो मस्के थे वो फट जाते थे। इसलिए उसने कहा कि नया जो दाखरस है वो पुराने मस्कों में नहीं भरा जाता। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम जल में से होकर के निकले और हमने अंगीकार किया कि मैं अब नया जीवन जी रहा हूं और मेरा प्रार्थना का जीवन है और मैं परमेश्वर की हजूरी में अपने जीवन को जीऊंगा, तो पुराना जीवन नहीं रख सकते। अगर हम वही घृणित काम करते हैं, वही हमारा देखना बुरा है, सोचना बुरा है, बोलना अगर बुरा है, हमारे अंदर नशे की लत अगर बुरी है और जीवन अगर हम कहते हैं कि अब नया हो गया है, अब मैं प्रभु यीशु मसीह का, तो वचन कहता है ये जीवन फट जाएगा, पहले से भी बुरी हालात हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है नया दाखरस पुराने मस्कों में नहीं भरा जाता। ऐसे ही हमारा जीवन जो हम नए हो गए थे, हूबहू प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा इस रीति से हुआ जिस रीति से नूह नबी ने इस देश को बचाया। एक वचन और हम उत्पत्ति की किताब में चलते वहां पे देखें, उत्पत्ति की किताब और उसका 5 अध्याय 28 वचन निकाले हम। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, तब उसने एक पुत्र जन्म दिया, और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है, उसके विषय में यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। आमीन। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा। बाइबल कहती है उसका जो नूह नाम रखा गया था ना, वो ये कह करके रखा था कि ये जो लड़का अब पैदा हुआ है, ये हम जो काम करते हैं, जो हम परिश्रम करते हैं, हम जो थक चुके हैं, ऊब चुके हैं, जो बुराइयां बढ़ चुकी है, ये लड़का हमें इन सारे कामों से शांति देगा, हमें आराम देगा। इसलिए उसका नाम नूह रखा गया। तो इससे ये पता चलता है कि नूह नाम का जो मतलब था वो था शांति देने वाला। प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला गया था? शांति का राजकुमार। प्रभु यीशु मसीह के विषय में तो यही बोला था ना, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। आमीन। और नूह का नाम किस लिए रखा गया? कि वो इस जगत, जो बुरा जगत है, इससे निकाल करके हमें शांति देगा। और नूह ने ऐसा किया भी। नूह के द्वारा बचाए गए 8 लोग, पर बचाए वो गए जो उसका वंश था, जो उसके घराने के थे। बचाए वो गए जो उसके द्वारा, उससे जो पैदा हुए थे। उनके लड़कों ने कोई इतना बढ़िया काम नहीं किया था कि वो बचाए गए, पर वो नूह के द्वारा बचाए गए क्योंकि वो नूह से पैदा हुए थे। अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं। अब जो कहता है कि जो परमेश्वर से पैदा हुआ है वो परमेश्वर का पुत्र है, और जो शरीर से पैदा हुआ है वो शैतान का पुत्र है। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर की अभिलाषा रखता है। तो अब कौन बचाया जाएगा इस बुरे संसार से, इस बुराई से, इस संसार के ईश्वर से, इन कुकर्मियों से, नरक की आग से? अब कौन बचा सकता है? वो ही शांति का राजकुमार होगा। पर बचाएगा किसको? उसी को जो उसके कहलाएंगे। वो किसी और के लिए नहीं, वो सिर्फ इसलिए आया कि जगत उसके, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अब सोचो, पृथ्वी बुराई से भर चुकी थी, कुकर्मी, अधर्मी, यहां तक कि सब प्राणियों ने भी अपने चाल चलन बिगाड़ लिए।
मनुष्यों का जिक्र नहीं है, यहाँ पे जिक्र पशुओं का भी आता है। बाइबल ये कहती है पशु भी वो नहीं रह गए थे जो परमेश्वर ने बनाए थे। मनुष्यों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा जो कुकर्म किए गए, बाइबल यह कहती है तब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, बिगड़ गई है, और सब प्राणियों ने अपने अपने चाल चलन को क्या कर लिया, बिगाड़ दिया। यहां तक कि पुरुषों के विषय में बताया जाता है कि वो पशुगामी हो गए, पराये शरीरों के पीछे लग गए। और पराये शरीरों का मतलब होता है जो शरीर मेरे लिए उत्पन्न ही नहीं हुआ, मैं उसके पीछे हो लिया, वो तो पशु ही हो सकता है, जानवर ही हो सकता है। क्योंकि बाकी जो अगर स्त्रियों का जिक्र आएगा तो स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए परमेश्वर ने रचा था। पराया अगर शरीर बोला गया है तो वो यही हो सकता है कि जो हमारे लिए पैदा ही नहीं हुआ, उसके पीछे संसार लग गया था। तब परमेश्वर ने पशुओं को भी नहीं छोड़ा। जो भक्तहीन कुकर्मी में, बुरे कामों में जो जगत लिप्त हो गया था, पूरे जगत को नष्ट करने की जो प्लानिंग जो परमेश्वर के जहन में आई थी, वो इस रीति से आई थी कि पूरा जगत ही भर गया। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या स्त्री, क्या पुरुष और क्या दूत, जिन स्वर्गदूतों को लगाया गया था अदन की वाटिका में जीवन के वृक्ष के तरफ, उन ही स्वर्गदूतों ने पृथ्वी को भी भ्रष्ट कर दिया अपनी अभिलाषाओं से। परमेश्वर ने जब अपनी योजना बनाई तो एक व्यक्ति, बाइबल कहती है कि नूह परमेश्वर की निगाहों में उस समय के अनुसार धर्मी इंसान था और उसे बचाया गया, और उसके द्वारा जो वंश बचाया गया वो उसके अपने ही बेटे थे, उसका अपना ही परिवार था। जो उसके घराने के थे उसको बचाया गया, उस जल से ऊपर ले आया और सारा संसार जल में डूब मरा। प्रभु यीशु मसीह कहता है जीवन का जल मैं हूं, जो मुझसे पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। इसी रीति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और वो जल से बाहर निकला। पर हमें कैसे बचाया उसने, हम किस रीति से बच पाए? सेम हूबहू वो घटना जो हमने पहले युग में देखी, जो हमें पढ़ने को मिलती है, वैसी ही घटना फिर से घटाई गई हमारे लिए, ताकि जैसे नूह अपने घराने को बचा करके लेकर के आया, ऐसे परमेश्वर अपने वंश को अपने ही द्वारा रचे गए उस मनुष्य को बचा पाए। उसने फिर एक शांति का राजकुमार का प्रबंध किया और उसने वो जल से भी, लहू से भी और आत्मा की गवाही के द्वारा फिर वो प्रबंध कर दिया कि अब इसके द्वारा बचाए जाएंगे। क्रूस की कथा बना करके हमारे हाथ में नूह नबी को एक जहाज बना के दिया, वो भी लक्कड़ का था। हमें एक क्रूस के द्वारा बचाया गया, वो भी लक्कड़ का था। पहले वो जल से बर्बाद हुए थे, अब जल में निकल करके जिंदा हो रहे हैं। जिन्होंने जल का बपतिस्मा लिया और उस पर विश्वास किया और उसे ये ग्रहण कर लिया, तो उसके लहू के द्वारा पाक साफ हो गए और जल में हमने पुराने जीवन को डुबो दिया और नया जीवन पा लिया। एक वचन और हम देखें, पहला यूहन्ना और 5 अध्याय 6 वचन हम देखते हैं। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। आमेन। अब सुनो, इधर सामने देख लो, आप मार्क कर लेना, निशान लगा लेना। अब सुनो, पहले क्या बताया गया है कि परमेश्वर ने उस युग को, जो अधर्मी था, उसको जल से नष्ट किया और धर्मी नूह को बचा लिया, उसे एक नया जीवन, क्योंकि उसका नाम इसलिए रखा और वो धर्मी था इसलिए वो जल से ऊपर आया। एक नया संसार बनाया गया पानी से नष्ट करके। और फिर ये बपतिस्मा की रीतियां चली कि जैसे हम जल में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, हम अपने पुराने दुष्कर्मों को, पापों को, जो कुछ भी अंगीकार करते हैं कि ये गया, और जब निकलते हैं तो अब मैं उस नाव में आ गया जो नूह नबी ने बनाई थी। अब मेरा जीवन जो है वो पुराने जीवन में नहीं रहेगा, वो पुराने कर्म मेरे नहीं रहेंगे।
फिर परमेश्वर का वचन कहता है वो तो नहीं रहे, जल का तो बपतिस्मा हो गया, पर पाप तो लहू में है ना, तो उसके लिए तो लहू का प्रबंध चाहिए था। मनुष्य के लहू का जो प्रबंध है वो ये था कि कोई भी मनुष्य उस लहू को परमेश्वर के समीप नहीं लेकर के जा सकता था, क्योंकि लहू में ही पाप था। हमने तो अंगीकार किया जल में जाकर के कि अब मैं वो जीवन जीऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है, पर लहू में पाप बना हुआ है, तो फिर उस पाप को दूर करने के लिए मनुष्य का ही लहू चाहिए ना। अगर मनुष्य का लहू चाहिए तो हम में तो वो काबिलियत नहीं थी कि हमारा लहू पाक साफ होता। हमारा तो लहू पापी था, क्योंकि हम तो मनुष्य से पैदा हुए। फिर एक ऐसा लहू चाहिए जो परमेश्वर से पवित्र हो। तो वो लहू कौन लेकर के आया? ये कहता है कि वही है वो जो पानी से भी उसने बपतिस्मा लिया और वो लहू के द्वारा भी परमेश्वर ही से आया। हालेलुया। यही है वो यीशु मसीह जो पानी से भी आया और लहू से भी आया, क्योंकि मेरे लहू में, आपके लहू में वो खास बात नहीं थी, वो काबिलियत नहीं थी कि हम नया जीवन पाते, सदा काल का जीवन पाते। और बाइबल आगे बताती है वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और उसकी गवाही भी उसी समय दी गई, ये मेरा प्रिय पुत्र, मैं इससे प्रसन्न। वो लहू से भी परमेश्वर की ओर से, और उस जल का बपतिस्मा लेकर के भी जो युग में किया गया नूह नबी के द्वारा, उसको पूरा किया। जैसे नूह नबी जल के ऊपर था, वैसे ही वो जल में जाकर के और फिर ऊपर आया। यूहन्ना से कहा इसी रीति से हमें परमेश्वर के प्रबंध को पूरा करना, उसकी योजना को पूरा करना है। वो जल की विधियां को उसने पूरा किया। लहू परमेश्वर से लेकर के आया, और जो परमेश्वर का आत्मा था उसने उसकी गवाही भी दी। यही है जिसके द्वारा फिर संसार बचाया जाएगा। पहले नूह नबी से बचाया गया, अब इसके द्वारा बचाया जाएगा, क्योंकि उसी के लहू में वो खास बात है, उसी के लहू के अंदर वो काबिलियत है। मेरा और आपका लहू इस काबिल नहीं था कि हम उस पापों से, उन गुनाहों से बचाए जा सकते। एक वचन और हम देखें, पहला पतरस उसका 1 अध्याय और 18 वचन हम देखें, इसके बगल में मिल जाएगा आपको। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जानते हो हमारा जो निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है, जो इस संसार में हमें देख पड़ता है, उस निकम्मे चाल चलन से, उस अधर्म के कामों से, उन पापों से हमारा छुटकारा किसी चांदी के छत्र से या सोने की किसी अंगूठी से या बहुमूल्य मोतियों की माला रुद्राक्ष से नहीं हुआ है। हमने यीशु 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 माला नहीं जपी है और ना ही उससे होगा। हम चाहे जितना मर्जी सोना चांदी कुछ भी ले आए, पर हमारा छुटकारा उससे नहीं हुआ। व्यवस्था वो बनाई जा सकती है, कुछ भी ले आए, पर जब हमारी आत्मा का जब जिक्र आएगा तो वचन कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं से जो विनाशकारी है, जिन बातों में उनका अंत हो जाना है, जो बातें स्थिर नहीं रह पाती, जो वस्तुएं स्थिर नहीं रहेगी, चाहे वो सोना है चाहे चांदी है, कोई भी वस्तु है। अगर हमें लगता है कि आज अगर चांदी का छत्र चढ़ा दिया, गए काम। आज अगर हमने सांप बना करके चांदी का टांग दिया, बन गया काम, हमारा छुटकारा नहीं हुआ उससे, क्योंकि लहू में पाप था। लहू में पाप था, इसलिए हमारे लहू का जो छुटकारा था उसके लिए लहू ही चाहिए। और वो भी लहू किसका? एक निर्दोष मेमने का।
और ये मेमना भी कौन? जो परमेश्वर की ओर से हो। और प्रभु यीशु मसीह को मेमने का रूप दिया गया। ये मेमना जो था ये प्रतिमात्मक शब्द था, एक छाया था। बहुत सी ऐसी भाषाएं थी जो छाया थी, जो बोलने में कुछ होता था और देखने में कुछ होता था। तो मेमना जो शब्द है वो काटा जाता था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मेमना बोला गया, क्योंकि उसको गाड़ा ही जाना था, उसका लहू बहाया जाना था। इसलिए हमारा जो गुनाहों की जो माफी है, हमारे निकम्मे चाल चलन से जो हमें छुटकारा मिला है, वो सोने चांदी से नहीं मिला। समझ पा रहे हैं आप? मैं हर वो संभव प्रयास करता हूँ, किसी भी भाषा में मुझे समझाना पड़े, किसी भी उदाहरण से मुझे समझाना पड़े, मैं हर वो संभव प्रयास करता हूँ आप समझ पाओ। मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ, देखो पहला युग जो था वो जल से समाप्त किया गया था, और जो जल के ऊपर आया था वो नया जीवन था। ऐसे ही जब हमने बपतिस्मा लिया तो जो हमारा पुराना जीवन था वो जल में गया, जो जल के ऊपर आया वो नया जीवन है। ऐसे ही फिर जब हमारे निकम्मे चाल चलन से जो छुटकारा हमें मिला है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से और जल के बपतिस्मे लेने से हुआ है। तो हमारा जो निकम्मा चाल चलन है वो प्रतिमात्मक शब्द थे। नून नबी जो था वो आने वाली बातों की छाया था कि इसी रीति से उसी के घराने के कुछ ही बचाए जाएंगे, सारा संसार तबाह कर दिया जाएगा। बहुत थोड़े होंगे जो उस सच्चाई के मार्ग पे जाएंगे। 8 ही लोग थे जो नाव में चढ़ पाए, और वो भी उसके घराने के थे, बाहर का कोई नहीं चढ़ पाया। वो तो शारीरिक दशा में बचाए गए, वो तो शारीरिक दशा में उसके घराने के थे, क्योंकि और बचाया ही नहीं जाता और उसके घराने में कोई था ही नहीं। हम लोग बचाए जा रहे हैं आत्मिक दशा में। तो मत सोच लेना कि भी यहूदियों में जो पैदा हुए हैं वो यहूदी ही बचेंगे। बाइबल कहती है अब क्या यहूदी क्या यूनानी, विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार होगा। पर वो यीशु मसीह का जो लहू बहाया गया, वो लहू उस पवित्र महास्थान पे नहीं चढ़ाया गया जो संसार में था। बाइबल कहती है उसने फाटक के बाहर अपना लहू बहाया। उसने एक राजा के ओसारे में जो एक प्रांगण था वहां पे अपना लहू बहाया, और उसकी लोथ को, उसकी देह को यरूशलेम के पवित्र नगर से बाहर लटका दिया गया। वो लहू बाहर इसलिए बहाया गया ताकि ये ना कह सके कि याजक लोग ही पवित्र स्थान में लहू लेके जा सकते हैं। वो लहू बाहर इसलिए बहाया गया ताकि वो हर किसी के लिए बहाया जाए, क्योंकि उस पवित्र स्थान में तो वही जा सकते थे जो उसके घराने के थे। लेकिन बाहर हमारे घर में अगर कोई प्रोग्राम और हमने गेट बंद कर रखा तो वो हमारा प्रोग्राम है, किसी का कोई उसमें इंटरफेयर नहीं है। और अगर हमने ओपन कर दिया है तो फिर कोई भी आके उसमें बैठ सकता है। तो यीशु मसीह ने अपना लहू बाहर बहाया था ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न। तो आज उसके घराने के वो लोग हैं जिन्होंने उसे ग्रहण किया और जिन्होंने उसके लहू पे विश्वास किया कि मेरे लिए बहाया, तो वो उसके निकम्मे चाल चलन और उसके कुकर्म के काम, उसके अपराध जो थे वो किसी सोने चांदी छत्र से, माँ बाप के करुणा से नहीं हुए हैं। हालेलुया। इससे ऊपर का वचन पढ़े, 17 पढ़े पहले। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। आमीन। ये कहता है कि जो तुम हे पिता कह करके प्रार्थना करते हो, हम जो प्रार्थना हे पिता, हे अब्बा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे सर्वशक्तिमान, मुझे रचने वाले, मुझे बनाने वाले, हम जो प्रार्थना करते हैं वो जो प्रार्थना का उत्तर बगैर पक्षपात के देता है। किसके अनुसार? काम के अनुसार। यहां शब्द आया है प्रार्थना का कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो उसका न्याय बगैर पक्षपात के करता है, पर काम के अनुसार।
तो इन शब्दों को जब हम देखते हैं तो शायद हो सकता है कि मैं 1 घंटे प्रार्थना कर रहा होगा, आप शायद 5 मिनट ही कर पा रहे होंगे। मेरे शब्द थोड़े सुंदर हो सकते हैं, मैं दिन रात पढ़ता हूं बाइबल, तो मैं अच्छा बोल रहा होगा, आपके टूटे फूटे शब्द हो सकते हैं। तो शायद लग रहा होगा कि ये जो टूटी फूटी छोटी प्रार्थना है, इसका न्याय तो इसका होगा और मेरा और बढ़िया तरीके से। और वचन कहता नहीं, तू बेटा पूरी रात घुटने के बल आ जा, अर्ज 1 घंटे आ जा, जो तेरे काम है उसके अनुसार बगैर पक्षपात के न्याय होगा। हालेलुया, कर्म के अनुसार होगा। आप भूल मत जाना। कहीं ये सोच रहे हो कि हम बैठ जाते हैं 8 बजे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम 8 बजे बैठ जाते हैं, 9 बजे तक लगे रहते हैं, वो सिर्फ रीति और रिवाज हो सकती है, उसके साथ कर्म कैसे आना। 8 बज गए ना, मैंने अलार्म लगा दिया, 8 बज गए, मैं चला गया ऊपर चौबारे में प्रार्थना करके आऊंगा, रात को सो गए ना सारे, मैं प्रार्थना, वो मेरी रीतियां हो सकती है, मुझे तसल्ली दे सकती है, मैं विधियों को वो मानता हुआ आया हूँ। याजक जो करते थे 3 बार हाथ धोते थे, सप्ताह में 2 बार उपवास रखते थे, प्रार्थना ऊंचे ऊंचे शब्दों से करते थे, कपड़े भी चिट्टे पहनते थे, कोर बढ़ाते थे, गले में तबीत रखते थे, ताकि लोग देख सके कि ये धर्मी लोग हैं। पर न्याय किससे हुआ? कामों के अनुसार। हमारे कर्म कैसे हैं? क्योंकि हमारा निकम्मा चाल चलन जो था ना, जो हमारे बाप दादों से चला हुआ आ रहा था, उनसे हमारा छुटकारा चांदी सोने प्रार्थना से नहीं, उसके लहू के द्वारा। हालेलुया, उसकी करुणा, उसकी दया, उसने हम पे ये दया की कि इनसे छुटकारा दिया जाए। और उसने जैसे नून नबी को शांति का पुत्र भेजा, ऐसे उसने अपने फिर पुत्र को भेजा कि ये शांति का राजकुमार होगा, जो हमारे जीवन में शांति लेकर के आएगा, हमें इन परेशानियों से, दुखों से हमें निजात देगा। आमीन। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने कर्मों को जांचना और परखना पड़ेगा, अपने कामों को जांचना और परखना पड़ेगा। एक वचन और हम निकालें, 1 यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 18 और 19 वचन हम देखें। हे बालकों, हाँ, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आमीन। हालेलुया। सभी यहीं पे हैं। अब सुनो, जो योजनाएं थी परमेश्वर की हमने सुनी, जिस प्रकार से उसने पहले युग का अंत किया, इसी प्रकार से अब दूसरे युग का अंत होने जा रहा है। यह अंतिम युग है, इसके बाद कोई युग नहीं आना है, फिर नई पृथ्वी और नए आकाश का आना तय है, और फिर कोई और नूह पैदा नहीं होगा, फिर कोई और यीशु पैदा। वो अंतिम आदम था, पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई, दूसरे आदम के द्वारा जीवन आया। अब ये अंतिम आदम है, अंतिम न्याय है। अब जो बातें हमारे जीवन में बीत रही है, उनसे हमारा जो निकम्मा चाल चलन था, पुराना जो जीवन था, जो हम करते आ रहे थे, जो हमने चापलूसी का जीवन जिया, दिखाने में बहुत अच्छे रहे हैं, हम बातें करने में बहुत ही माहिर रहे हैं, जो इससे पहले भी हम करते आ रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस भक्ति भाव में हम डूबे हुए थे, वही भक्ति भाव में हम फिर से आ गए हैं। हूबहू हमने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया है। बाहर में हमारे ऊपर एक इल्जाम आता है कि इन्होंने धर्म बदल लिया है। कहीं सच में ऐसा तो नहीं है कि हमने धर्म बदल लिया हो, क्योंकि हमें धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। हमें किस चीज की जरूरत है? अपने कर्म को बदलने की जरूरत है। आज क्या हमारे जीवन में फिर वही मिलावट है जो इस जीवन से पहले जिस रीति से भक्ति करते? भक्ति तो सभी करते थे, मैं भी करता था। आगे इस वचन को और पढ़े थोड़ा हम। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे। 20 को पढ़े। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। आमीन। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम आमने सामने अपने आप को ढांढस दे सकेंगे। इसी से क्या लिखा हुआ? तो पहले हे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम रखें।
काम और वचन और जीभ से नहीं कि हम हालेलुया धन्यवाद वचन को पढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कामों से भी प्रेम रखें। हमारे कर्म कैसे हैं, हम किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और इसी से हमें जांचना और परखना होगा ताकि हमें ये हियाव हो सके। वचन को पढ़ो, अपने कामों को जांचो, मैं जो कर रहा हूँ वो कैसा कर रहा हूँ। हर रोज वचन के भीतर से होकर के निकलना पड़ेगा। हर रोज हमारा ब्लड टेस्ट होगा, हर रोज हमारी रिपोर्ट आएगी, इतना इन्फेक्शन रह गया है, इतनी बीमारी रह गई है, इतनी कमजोरी रह गई है, आंखें निर्मल नहीं हो पा रही, विचार शुद्ध नहीं हो पा रहे, शरीर की अभिलाषा आज भी काम करती है। आज भी मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, और जब कोई ऐसी बात मेरे कानों में आती है तो आज भी मैं उधर लौट जाता हूँ। ये सारी बातें वचन के भीतर से होकर के निकलेंगे तो बच पाएंगे, अदर नहीं बच पाएंगे। ये वो लेबोरेटरी है, इसमें हमारी हर एक बीमारी का इलाज होगा। अपने आप को इससे हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, इन्हीं से पता चलेगा, ना कि जीभ से। हमारे काम भी हमें प्रकट करेंगे, क्योंकि वो न्याय करने वाला कामों के अनुसार न्याय करेगा। हम चाहे कितने भी प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वचन कितने अच्छी रीति से, बाइबल कितनी महंगी है, आना जाना कैसा भी है, काम हमारे अगर पवित्र नहीं है और परमेश्वर के अनुसार नहीं है तो परमेश्वर हमें फिर वो न्याय करेगा। वचन थोड़े कड़वे हैं, पर करूं क्या, मजबूरी है, क्योंकि परमेश्वर मजबूर करता है कि सत्य के अलावा कदम मत बढ़ा देना। चाहे एक भी रुके या 50 रुके, पर सत्य के अलावा अपने कदम मत बढ़ा देना।